गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का प्लान था कि आज हमने खेत में गोबर फेंकना था। जैसे उस दिन नीचे वाले खेतों में फेंका था, आज ऊपर वाले खेतों में फेंकना था। 2 खेत थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दादी खुदाई कर रही थी गोबर की, मम्मी भर रहे थे और दीदी उठा के फेंक रहे थे। बीच बीच में मम्मी भी फेंक रहे थे और दीदी और मम्मी दोनों साथ में भी फेंक रहे थे। नीचे वाले खेत में दोनों ने मिल के फेंका, लेकिन ऊपर वाले खेत में सिर्फ दीदी ने फिर अकेले फेंका। तो आप देख सकते हैं, ये दीदी उठा के जा रही है गोबर। ऐसे ये जो ढेर लगे हुए हैं ना, ये सीक्वेंस में ढेर लगाने हैं। अभी सिर्फ इनको फेंक रहे हैं तसले के साथ, बाद में इसको फैलाएंगे भी जब खेत बीजने वाले होंगे और ट्रैक्टर आने वाला होगा। बीच बीच में बहुत हंसी मजाक हुआ, गप्पे लड़ाई हमने, हंसे, पुराने दिन भी याद किए, कुछ चटपटी बातें की। दादी अपने टाइम के किस्से सुनाते रहते हैं बीच बीच में कि उनके टाइम पे ऐसे होता था, ऐसे होता था। अब देखो, मम्मी और दीदी देखो, इस क्लिप में दोनों जा रहे हैं। ऐसे करके इस खेत में पूरी 3 लाइनें लगी। लगभग 30 तसले नीचे वाले खेत में हुए और ऊपर वाले खेत में शायद 27 से 28 तसले लगे। तो नहीं नहीं, नीचे वाले खेत में 32 या 33 तसले थे और नीचे ऊपर वाले खेत में 27 थे। टोटल अप्रॉक्स लगा के चलो कि 60 तसले फेंके। अब देखो, ऊपर वाले खेत में आ गए, दीदी जा रही है। और अब पीछे से शुरू करेंगे, लास्ट से, और उसके बाद फिर आगे की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि शुरू में एनर्जी होती है तो इतना चल के वापस आना आसान लगता है, लेकिन जैसे थकते जाते हैं फिर वो दूर पड़ता है। इसलिए एंड कोने पे जाके फेंका, फिर वहाँ से वापस आए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, इतनी तीखी और तेज़ धूप नहीं थी, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ गर्मी या पसीना महसूस नहीं हुआ। लेकिन वैसे तो बहुत गर्मी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है अगर प्रॉपर होता तो। ये देखिए, अब इस क्लिप में मैं दिखा रही हूँ कि पूरे नीचे वाले खेत में गोबर फेंक दिया है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ढेर ऐसे लगा के 3 लाइन लगी खेत में। पहले सेंटर की लगाई, फिर उस तरफ की, फिर इस तरफ की। बाद में जब फैलाना होगा तब तो मम्मी खुद ही फैला देंगे, उसके लिए हमें आने की ज़रूरत नहीं होती है। पर ये फैलाएंगे लेट, जब ट्रैक्टर आने वाला होगा और खेत बीजने वाले होंगे। बीच में ये अचानक से जैसे ही गोबर निकाला, बीच में ये निकल पड़े अपने अंडों के साथ। फिर हमने इस जगह से छोड़ दिया। फिर हमने घर आके लंच किया, घी शक्कर खाया। आज तो बनता है भाई घी शक्कर। फिर शाम का टाइम हो गया, रेस्ट करके हम खेत आ गए, बकरी को लेके, लूना को लेके और रैम्बो को लेके। मम्मी, दीदी और मैं, हम तीनों खेत आ गए। अब किसी ने पता नहीं ये क्या किया था, अपने पूरे बांस को हमारे घास में फेंक दिया था। अब हम घास कैसे काटेंगे, तो पहले बांस को हटाना पड़ा, फिर जाके घास को हमें काटना पड़ा। और ये छोटी बात है कि चलो बांस फेंक दिए थे। फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी एक क्लिप में, किसी ने हमारा घास भी चोरी कर लिया है। घास भी पूरा बीच में से उड़ा के ले गए हैं। बांस तो फेंका ही फेंका, पर बीच में से देखो, इस पूरे एरिया में से ये जो खाली दिख रहा है, ये घास को चुरा के काट के ले गया है। एक तो हमने पैसे दे के ये घास खरीदा है, अपना नहीं है ये जगह, ये जो एरिया है, ये हमने पैसे दे के खरीदा है। पैसे दे के घास खरीदो और ऊपर से फिर देखो लोग चोरी भी करके ले जाते। पूरा एरिया ही खाली कर दिया बीच में से, और किसी ने बांस फेंक दिए पूरे घास के ऊपर, पूरा एरिया ही बर्बाद कर दिया। अब हमें ये पूरा बांस हटा के फिर हमें काटना पड़ेगा। और जो चोरी हो गया उसका तो क्या ही कर सकते हैं, खैर छोड़ो। ये रैम्बो भागता हुआ आ रहा है, ये ऐसे ही भागता रहता है, पूरे टाइम खेलता रहता है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो आप देख सकते हैं, शाम का टाइम था, मस्त घास काटा, बातें करते करते घास काटते रहे। और फिर घास चुराने के लिए हमारी एक लूना जी भी एक्सपर्ट है। कटा हुआ घास खाएगी, खुद से मेहनत करके नहीं खाएगी। इतनी शरारती है ना ये, कि क्या ही बताएं। ये देखो, दीदी घास काट रहे हैं, साथ साथ में मम्मी भी हैं, रैम्बो भी घूम रहा है और साथ में लूना भी है। पहले मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी इनकी, फिर बाद में दीदी को बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे और दीदी थक भी गए, उसके बाद मैंने काटा मम्मी के साथ। फिर दीदी थोड़ी देर बैठ के उन्होंने रेस्ट करी। ये देखिए, फिर से दुख हुआ तो फिर से दिखाया आपको कि कहाँ से लोग चुरा के ले गए हमारा घास। आप देख सकते हैं, घास काटने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ये हमारे घर से दूर है, यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। अगर घास काटने के लिए सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेंगे, तो यहाँ पहुँचने के लिए आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमने दूर से लिया हुआ है ये। लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ हम डेली आ नहीं सकते और इस चक्कर में कोई हमारा घास ही चुरा के ले गया, हमारा फ़ायदा उठाया, गलत फ़ायदा। रैम्बो इतना क्यूटली देखो बैठा हुआ, इतना क्यूट लगता है ना ये बैठे हुए, इतना ज़्यादा क्यूट है। ऐसे बैठ जाता है जब खेल के थक जाता है, तो ऐसे बैठ जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग,
कितना इंटरेस्टिंग लगता है। अब हम चल पड़े घर की तरफ। तो मम्मी और दीदी ने उठाया घास और मैं चली पानी की बॉटल लेके। पानी की बॉटल हम हमेशा साथ लेके आते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगती है और गर्मियों में पानी बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। काम जितना मर्ज़ी करो बट भाई पानी तो ज़रूर साथ होना चाहिए। तो इस वक्त शाम को सनसेट तो उतना नहीं हो रहा था अभी, बट ये जो व्यू है ना, जब हम नीचे से ऊपर चढ़ के आते हैं पूरा पहाड़ी पे, अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, जब मेन सड़क पे पहुंचते हैं और जंगल और वो सनसेट होता हुआ और शाम को उस ठंडी ठंडी हवा के साथ जब घर जा रहे होते, इतना सुकून फील होता है ना, इतना अच्छा फील होता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जो जो लोग गाँव से हैं और इस तरह से काम करते हैं उनको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए सामने की तरफ कितना खूबसूरत है। बहुत मज़ा आता है। शाम को घास लाना भी एक इमोशन है। अब देखिए मेन सड़क पे पहुँच गए। अब आप देखोगे, ये वही जगह है जहाँ पे वो पहले मेला लगा हुआ था। शायद वो ब्लॉग आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप वीडियोस जाके देख सकते हो। इसी जगह पे वो मेला लगा हुआ था। अब देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है। कितना एकदम से जब आप नीचे से एकदम से हाई पे पहुँचते हो ना पहाड़ी पे आके, इतना मज़ा आता है। देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है। अब यहाँ हम नीचे से ऊपर चढ़ के आए मेन सड़क, अब दोबारा हम नीचे डाउन जाएंगे। फिर से कुछ देर चलेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह के आपको तो पता ही है पहाड़ी इलाकों में किस तरह के ही होते हैं, है ना। चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरे यही लगा रहता है। अब ये देखिए, अब फिर से हम बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। रैम्बो साथ साथ में चला रहता है, बिल्कुल तंग नहीं करता, लेकिन लूना इतना तंग करती है ना। एक तो घास उठाया होता है, कभी एकदम से आ जाएगी साइड कर देगी, कभी चलेगी ही नहीं तंग कर देगी। इतना परेशान भी करती है, अभी छोटी भी है ना। अब देखिए उससे उतर के हम अगेन उस खेत में पहुंच गए जहाँ दिन में हमने गोबर फेंका था। आप देख सकते हैं कैसे दीदी जा रहे हैं और मम्मी जा रहे हैं और साथ में लूना जा रही है घास उठाते हुए एकदम मस्त चिल। ये देखिए दीदी को शरारत सूझी है कोई तो, उनको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लिप। ये वो गोबर जो थोड़ा रह गया है क्योंकि खेत में इतनी ज़रूरत थी, इसको अब किसी और खेत में यूज़ कर लेंगे या घर में क्यारियों में भी या पौधों में गमलों में डालने के लिए भी यूज़ कर लेता, तो ये बाद में यूज़ हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये शरारती लूना। और इस तरह से हर जगह पे हमने कुछ तो लकड़ी के थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए हुए हैं, ऑब्स्टेकल्स सॉरी, ताकि पशुओं से, क्योंकि आवारा पशु तंग करते हैं एकदम से, तो वो एकदम ना घुस पाए, तो इसलिए हमें जंप ले लेके इनको लांग के आगे जाना पड़ता है। और जब आपने वज़न उठाया हो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब हमें आदत हो गई है तो इतना फ़ील नहीं होता, हम आसानी से इनको लांग के आगे भी चले जाते हैं। ये हमारे घर का रास्ता है। इसके बाद यहाँ से तो घर बिल्कुल ही नज़दीक है। देखिए सबसे आगे रैम्बो चला हुआ है, फिर मम्मी, फिर दीदी और ये लूना चली हुई है। यहाँ से घर बहुत नज़दीक है। मम्मी और दीदी कुछ तो बातें कर रहे हैं खेत के रिगार्डिंग, कुछ तो अपने खेत के रिगार्डिंग बोल रहे थे चलते फिरते। दीदी बहुत टाइम बाद आती है ना घर बीच बीच में, तो वो पूछते रहते हैं अच्छा ये हुआ ऐसे हुआ अब ये हो गया है, क्योंकि वैसे तो होते नहीं है। अब ये कुछ तो लग गया था मेरे ट्राउज़र के साथ, कुछ तो पत्ता फंस गया था, मैं सोचूं कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया मेरी टांग में। रैम्बो बहुत क्यूट है, चला रहता है साथ साथ में, बहुत ही प्यारा। तो आप देख सकते हैं घास लाने के बहाने एक तरह से वॉक भी हो जाती है, क्योंकि वैसे तो हम कहाँ ही वॉक करते हैं, इतने डिसिप्लिन तो है नहीं। बट घास लाने के बहाने कभी कुछ इसी काम के चलते थोड़ा सा शरीर एक्टिव रहता है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और जानवर भी साथ में होते हैं तो मन खुश रहता है। मतलब शायद ये बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का, जब शाम को इस तरह से आप खेत जाते हो, घास लेके आते हो, आपके जानवर आपके साथ होते हैं। ये देखिए अब हम पहुँच गए घर फाइनली। इतने पहाड़ी को चढ़ के उतर के खेत क्रॉस करके अब हम आ गए घर। अब घर आने के बाद वही फिक्स है, चाय बनानी है। ये देखिए आज क्यारियों में हमने ऊपर से इनको ढकने के लिए, हम इसको अपनी भाषा में चलारू कहते हैं, जो पाइन ट्री होता है उसके जो गिरते हैं ये पत्ते, तो नहीं कह सकते, कुछ क्या कहेंगे इनको एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं आ रहा। अपनी भाषा में चलारू बोलते हैं। उससे हमने पूरा अदरक वगैरह ढका, क्यारी ढकी। अब देखो वही चाय बना रही हूँ मैं सबके लिए। रोज़ शाम को मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि खेत से आके ये फिक्स होता है कि चाय पीनी है, पूरे दिन की थकान उतर जाती है शाम की मस्त कड़क चाय के साथ, जब छत पे बैठ के ठंडी हवा में चाय पियो। और कभी कभी जब हम छत पे बैठे होते हैं चाय पी रहे होते हैं तो साथ में पीछे से मोर के बोलने की आवाज़ आती है, ठंडी हवा चलती है, सनसेट हो रहा होता है, रैम्बो घूम रहा होता है, इतना सुकून महसूस होता है ना। शायद ये दुनिया की बेस्ट फीलिंग है, ये आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं पे भी नहीं मिल सकती, जो छत पे बैठ के तब फील होता है।
अब इसके बाद चाय पी, फिर हमें जाना था एक शाम का पार्सल टाइम लेने, था, फिर हम चले गए तो पार्सल दुकान लेने। से एक पार्सल तो आप भी देख आना था, सकते हैं। पार्सल लेने चले मैं और मेरी दीदी। तो मैं जा रही हूँ अभी, दीदी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, आई मीन वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। और फिर हमने सोचा कुछ खाने पीने का सामान भी ले आए। तो ये हमारे घर से मेन रोड तक का रास्ता है, शॉप जाने तक का, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अब हम वापस आ गए हैं दुकान से, एक पार्सल था वो लेके आ गए, न्यूज़पेपर भी लेके आ गए, एंड ये खूब सारी चिज्जियाँ भी लेके आ गए। पार्टी टाइम। ये देखने में ऐसे कम लग रही है पर ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसमें चॉकलेट्स भी है अंदर, इसमें और कैंडीज़ भी हैं, और हमारे फेवरेट आलू पापड़ भी हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। देखो शाम का टाइम हो गया है, कितना अच्छा लगता है गाँव का व्यू। देखिए दोस्तों, फाइनली चलते चलते घर पहुंच गए हम। और ये एंट्री, रैम्बो नहीं दिख रहा है, कहाँ है रैम्बो? चलते हैं दोस्तों। बहना गेट खोलिए। दोस्तों अब बिस्तर पे जैसे ही चीज़ी फेंकी जाएगी आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। खोलना, वेरी रॉ ब्लॉग। ये अब चीज़ी फेंक के दिखाई जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ओ लिफाफा लिफाफा। देखिए दोस्तों, चीज़ियाँ ही चीज़ियाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ियाँ डिवाइड करते हुए, क्योंकि डिवाइड करेंगे और खाएंगे अपने अपने जो जो पैकेट्स हमने चाहिए थे। और यहाँ पे पार्सल अनबॉक्स किया है, चेक किया है कि जो मंगवाया था क्या वो सही से आया है या नहीं आया है। और चिज्जी के अलावा हम साथ में ये भी लेके आए थे दोस्तों, वेट ये हैंड वॉश का रिफ़िल पाउचेस जो होते हैं, ये भी 2 लेके आए थे साथ में। तो अभी रिफ़िल करेंगे और अब हम करेंगे शाम की बाकी एक्टिविटीज़। बाय बाय दोस्तों। अब शाम का टाइम हो रहा है, मैंगो वॉश करके अब आम कट करेंगे खाने के साथ खाने के लिए। देखो जो थोड़े से कच्चे हैं उनको नहीं कट करेंगे, उनको धो के रख देंगे। पक्के पक्के मैंगो जो हैं उनको कट कर लेंगे। ये दोस्तों मैंगो मैंने कट कर लिया और यहाँ पे मम्मी आटा गूंथ रहे हैं। बस इसके बाद चपातियाँ लगेंगी, सब्ज़ी रेडी और हम सब खाएंगे खाना। पूरे की सब्ज़ी बन रही है आज और साथ में हम खाएंगे कट करके मैंगो। वैसे तो चटनी भी है मैंगो की साथ में, लेकिन चटनी खाएंगे सुबह, आज खा लेंगे सिर्फ मैंगो। तो ये 3 मैंगो कट होंगे और बाकी के अभी थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे थे तो उनको बाद में कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मैंगो, लसूड़े की सब्ज़ी और चपाती ये खाई हमने, बहुत इंजॉय किया। आज का ब्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, गुड नाइट।